जय माता भगवती, जय माता ब्रह्मचारिणी। आप सभा भक्तों को सदा सुखी समृद्धि और घर परिवार में खुशियां ही खुशियां बरसाएं। दोस्तों, माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। पूर्वजन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। 10 माता की कथा श्रवण करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए बढ़ते हैं कथा की ओर। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशामाता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशामाता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुँची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि ये गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशामाता का डोरा ले और व्रत करे। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है।
तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी, वह जल लाएंगी, तभी जल पीऊंगा। ये सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानू बेटा, बहू जाने। ये सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशामाता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहाँ से चलकर घड़ौची के पास गई। घड़ौची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह ये से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहाँ शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। ये जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुँचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सोत नहीं नंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी नंद की तरह बर्ताव करना चाहिए। ये सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं नंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से नंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मोह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मोह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात बधाई गई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराजा की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही। मोह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मोह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशामाता का डोरा ले। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशामाता के व्रत का ये नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। नो व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी
मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मोह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, डोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मोह बोली बहन बहुत ही सुंदर ही स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, ये सब तो सही है, परंतु अब तक ये पता नहीं चला कि वो कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मोह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहाँ उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशामाता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मोह बोली नंद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने मुस्कुराते नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है। मोह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मोह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मोह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदाव्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली, पीनस, बाजे गाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने। तब महारानी बोली, नंद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने मुड़कर पीछे की और देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मोह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का ये हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गाँव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती थी। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियाँ दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मोह बोली बहन के ये गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं?
सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। ये सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के ये ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। नंद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए। आखिर मित्र है, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खुटी पर नोलखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खुटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे? बेचारे राजा और रानी में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदावर्त दिया जाता था। वे दोनों भी सदावर्त लेने गए परंतु उस समय सदावर्त बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, ये लोग न जाने कहा के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदावत देने का नाम ही क्यों करता है। दानाध्यक्ष बोला, ये तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किया गया था उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? जमादारनी ने बताया, पहली बार। रानी ने फिर पूछा, बछेड़ा हुआ है या बछेड़ी? जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। ये सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशामाता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु ये पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया, दशामाता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसे समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नर दंपति को देखा। कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है? पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, ये तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी इसलिए ये गालियां देने लेंगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाठ के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए?
लोगों ने कहा अब की बार तो राजसी ठाठ बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी, तीनों सब फौज को साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब भी है, आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर ये दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर ये दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और न अब समझता हूँ। ये दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है, आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा उनको मेरे महल ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वो कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाहना सुन नंद बोली यह उलाहना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो हो कुछ हो सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली नंद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने नंद का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर नंद को वापस कर दिया, परंतु नंद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पड़ाव डाला, भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियाँ अपने आप थाली में गिर पड़ी। वह रोटियाँ जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियाँ बन गई। राजा ने कहा ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही है जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप कदापि भी इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपने राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु ये क्या, ये तो अपने राजा है। लोगों का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशामाता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बतिया, 10 शक्कर की गुंजिया और 10-10 अठवाया सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशामाता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया है, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि नंद न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दुरतगामी रथ भेजकर अपने मुँह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा के लोग दशामाता का व्रत किया करे। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे।